अ आ ई उ री। बन गई देखो छोटी सी रेल, ए ऐ ओ औ अं अः। सीख लिए हैं हमने स्वर। हाँ मेरे प्यारे बच्चों, हमने हिंदी की वर्णमाला में स्वर सीख लिए हैं। अब हम व्यंजन सीखेंगे। व्यंजन क से ग तक होते हैं। आज हम क वर्ग सीखेंगे। क क से कबूतर, क से कमल। ख से खरगोश, ख से खजूर। ग से गमला, ग से गगन। घ से घड़ी और घ से घर। ङ से कोई शब्द नहीं बनता है। आज हम व्यंजन सीखेंगे। व्यंजन में सबसे पहली लाइन आती है क, ख, ग, घ, ङ। अब इस लाइन को कैसे लिखा जाता है और इसका उच्चारण अर्थात इन्हें कैसे बोला जाता है वो आज हम सीखेंगे। देखो बच्चों, व्यंजन में हमारी पहली लाइन है क, ख, ग, घ, ङ। फिर से क, ख, ग, घ, ङ। इस लाइन में सबसे पहले हम क बनाना सीखेंगे। क बनाने के लिए आपको सबसे पहले एक खड़ी लाइन खींचनी है। इसके बीच में से, सेंटर में से आप एक गोला बनाएंगे, एक सर्कल, और उस सर्कल को फिर से वहीं पर मिला देंगे। आपने जहां पर इसको एंड किया गोला बनाएंगे, एक हाफ सर्कल बनाएंगे और आखिरी में इसके ऊपर एक लाइन खींचेंगे। ये हो गया आपका क से कबूतर। क से कबूतर को आपको दो लाइन में कैसे लिखना है? सबसे पहले एक खड़ी लाइन खींचेंगे, बीच में से एक सर्कल बनाकर वापस से उसको ऊपर वाली लाइन में मिला देंगे और जहां आपने एंड किया है वहीं से सीधे हाथ की ओर जाकर एक आधा गोला बनाएंगे, हाफ सर्कल, और ऊपर एक लाइन खींचेंगे। ये हो गया आपका क से कबूतर, क से ककड़ी। ख बनाने के लिए सबसे पहले आप एक आधा गोला बनाएंगे इस तरीके से, ठीक है। इस आधे गोले को थोड़ा सा ऊपर ले जाएंगे, जैसा आप अ से अनार में करते हैं, नीचे वाले गोले को थोड़ा ऊपर ले जाते हैं, वैसे ही अब जहां तक आप ऊपर ले गए हैं वहीं से आप इस पेन को पीछे की तरफ नीचे लेकर आएंगे और एक चंदा मामा जैसी आकृति बनाएंगे। इसके बाद में इसकी सीध में एक सीधी लाइन खींचेंगे, एक सीधी खड़ी लाइन, और फिर इसका पेट बनाएंगे, अंदर एक आधा गोला, हाफ सर्कल, और इसके ऊपर हम खींचेंगे लाइन। ये हमारा हो गया ख से खरगोश। इसको हम दो लाइन में कैसे लिखेंगे? पहले आधा गोला थोड़ा ऊपर ले जाते हुए फिर पीछे आएंगे और ऊपर ले जाकर एक खड़ी लाइन खींचेंगे और बीच में एक आधा गोला बनाएंगे और इसके ऊपर एक लाइन खींचेंगे। एक बात का आप लोग ध्यान रखेंगे कि ये जो लाइन है
ख के नीचे वाली लाइन, इसको पीछे वाली लाइन से मिलाना जरूरी है। आप लोग ख को ऐसे नहीं लिखेंगे, ये गलत है। आपका ख की ये वाली लाइन इसको ज्वाइन करनी चाहिए, इससे मिली हुई होनी चाहिए। ये आपका सही ख है, ये आपका गलत ख है। अगला अक्षर है ग। ग के लिए हमें पहले एक खड़ी लाइन खींचनी है, फिर एक छोटी सी तिरछी लाइन खींचेंगे इस तरीके से, एक खड़ी लाइन और नीचे से एक तिरछी लाइन। अब इस तिरछी लाइन और खड़ी लाइन को आपस में मिला देंगे। इसके ठीक पास में एक और खड़ी लाइन खींचेंगे और इसके ऊपर एक आड़ी लाइन। ये हमारा हो गया ग से गणेश, ग से गमला। ठीक है, अब दो लाइन में कैसे लिखेंगे? पहले एक खड़ी लाइन, जहां हमने एंड किया है वहीं से तिरछी लाइन और दोनों लाइन को आपस में मिला देंगे। पास में एक फिर से खड़ी लाइन खींचेंगे और इसके ऊपर लाइन खींचेंगे, सिर बांधेंगे। ये हमारा हो गया ग से गमला। घ, घ से घर, जिसमें हम रहते हैं और अभी तो हमें घर में ही रहना है। तो घ बनाने के लिए सबसे पहले हम बनाएंगे आधा गोला। जैसा हमने अनार में ऐसा गोला बनाया था, अभी हमें इसका उल्टा बनाना है। ठीक है, और फिर से एक गोला बनाएंगे नीचे और इसको ऊपर ले जाएंगे, थोड़ा सा ऊपर। पास में एक खड़ी लाइन खींचकर इस तरह से मिला देंगे और ऊपर एक आड़ी लाइन खींचेंगे। ये हमारा हो गया घ से घर। घ से घर को हम दो लाइन में कैसे लिखेंगे? पहले आधा गोला, पहले आधा गोला, फिर आधा गोला, थोड़ा ऊपर ले जाएंगे, खड़ी लाइन खींचेंगे और सीधी लाइन खींचकर इसका सिर बांधेंगे। ये हमारा हो गया घ। आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, मेरा ख से खरगोश, ग से गमले की पहली लाइन और घ नीचे वाली लाइन से टच नहीं होंगे। है म। इसको बनाने के लिए आपने ई से इमली बनाया है ना? जिसने ई से इमली सीख लिया है उसको ये अक्षर बहुत इजी लगेगा। पहले एक छोटी सी खड़ी लाइन, फिर आधा गोला, वहीं से उल्टा घुमाते हुए दूसरा आधा गोला और इसके ठीक पास में एक बिंदी। अब ये बिंदी आप ऐसी नहीं बनाएंगे, इस बिंदी को आप पूरा भर कर बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये तो गोला हो गया, जीरो हो गया, ये गलत है। आपको ऐसा बनाना है और फिर ऊपर एक लाइन खींचेंगे। ये हमारा हो गया ल। ठीक है, क, ख, ग, घ, ल। अब इसको लिखेंगे कैसे दो लाइन में? पहले सीधी खड़ी लाइन, फिर हाफ सर्कल और फिर एक और हाफ सर्कल, ऊपर लाइन और पास में बिंदी। ये बिंदी हमेशा पास में लगती है, नीचे नहीं लगती है। नीचे लगेगी तो अलग अक्षर बन जाएगा, उसे भी हम आगे सीखेंगे। अभी आपको ये वाली बिंदी पास में ही लगानी है। तो बच्चों, आज हमने क, ख, ग, घ, ङ व्यंजन की पहली लाइन सीखी है, पहली पंक्ति सीखी है। बच्चों, अब इसके आगे आप इन व्यंजनों को लिखकर इनका अच्छे से अभ्यास करेंगे। अब इन व्यंजनों को बोला कैसे जाता है और कहाँ से,
तो इन अक्षरों को बोला जाता है कंठ से। अब कंठ, कंठ अर्थात क्या, कंठ मतलब क्या, तो कंठ हम इसे कहते हैं, ये हमारा कंठ है। और जब हम बोलते हैं तो हमारी जीभ मुंह के अंदर ही ऊपर नीचे दाएं बाएं राइट लेफ्ट सब जुड़ जाती है, ठीक है। तो जब हम कंठ की सहायता से बोलते हैं तो हमारे इन अक्षरों का उच्चारण होता है, जैसे क, ख, ग, घ, ng। ठीक है, एक बार फिर से क, ख, ग, घ, ng। ठीक, तो ये आपके पांचों अक्षर, पांचों व्यंजन का उच्चारण हुआ। इस लाइन को क वर्ग भी कहा जाता है। इस लाइन को क, ख, ग, घ, ng लाइन को क वर्ग कहा जाता है। तो आज हमने व्यंजन की पहली लाइन सीखी, ठीक है। अगले वीडियो में हम फिर से मिलेंगे। बाय बाय।